अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल नसीहत अल कुरान में हुक्म बारी ताला तजवीद की क्लास नंबर 8 के साथ हाज़िर हूँ। तजवीद की क्लास नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 हो चुका, पार्ट नंबर 2 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने आइन गाइन तक पढ़ लिया था कि कौन से हर्फ को कितना लंबा करना है और करने की क्या वजह है। बाकी आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से माज़रत करना चाहती हूँ कि गला मेरा 1 महीने से ख़राब है, तो उसमें बोलने में भी थोड़ी मुझे दिक्कत होती है और आप लोगों को समझने में भी मुश्किल पेश आती होगी। तो ये थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम चल रहा है, तो दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि ये जल्दी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ से इंशाल्लाह आज हम तजवीद की क्लास नंबर 8 का सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और वो स्टार्ट हो रहा है फ़ा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ा, तो फ़ा क्या है? अलिफ मदा है। अलिफ से पहले ज़बर, और जब हम हरूफ मदा पर ही वक्फ़ करते हैं तो उसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। 2 हरकत या 1 अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है। तो लिहाजा इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़ा। फिर आगे आ जाएं तो ये क़ाफ़ है। क़ाफ़ मोटे हरूफ में आता है। तो ये इसको पढ़ने का क्या तरीका है? ये देखें, यहाँ काफ़ अलिफ का अलिफ मदा है, लेकिन आगे स्टॉप किस पे हो रहा है? वक्फ़ कहाँ किस पे हो रहा है? रुक रहे कहाँ है? फ़ा पे। तो इसको हम ज़्यादा लंबा करेंगे। क़ाफ़ क़ाफ़। फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे भी काफ़ को जब हमने खोल कर लिखा तो कुछ इस तरीके से लिखा गया। काफ़ अलिफ ज़बर का, फे साकिन काफ़। ये देखें, इसके ऊपर मैंने जज़म नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? उसकी वजह यह है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि साकिन हर्फ कैसा होता है। साकिन हर्फ कैसा होता है। अब इस फ़ा के ऊपर इस तरह की जज़म लगेगी, जैसे ये जज़म लगी हुई है, इस तरह की जज़म यहाँ पे लगाएंगे तो ये साकिन हर्फ हो जाएगा। तो हरूफ मदा के बाद वाले हर्फ पर अगर हम वक्फ़ करेंगे तो फिर हरूफ मदा को ज़्यादा लंबा करते हैं, काफ़। अब आगे आ जाएं तो यहाँ पे लाम है। लाम अलिफ ला मीम साकिन लाम। अगर हम इसको पढ़ते लाम अलिफ ला तो फिर तो हम इसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते, 2 हरकत ला। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? यह हर्फ क्या है, कैसे पढ़ा जाता है? लाम लंबा किया जाता है और हरूफ मदा के बाद वाले हर्फ पे वक्फ़ हो रहा है। ये देखिए, ये अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है। लाम अलिफ ज़बर ला, तो ये ज़बर है, लेकिन वक्फ़ किस पे हो रहा है? हरूफ मदा अलिफ के बाद वाले हर्फ पर हो रहा है। तो लिहाजा इसको ज़्यादा लंबा करेंगे। लाम। नेक्स्ट आ जाए मीम। मीम को जब खोल कर लिखा तो कुछ इस तरीके से लिखा गया। मीम या ज़ेर मीम साकिन मीम। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मदा होती है, और यहाँ पे हम इसको मी नहीं पढ़ते। अगर मी पढ़ते तो फिर तो हम इसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते, लेकिन हरूफ मदा, ये देखिए, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मदा के बाद वाले हर्फ पे वक्फ़ हो रहा है। तो लिहाजा इसको भी हम क्या करेंगे? ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे, मीम। इसी तरह आगे आ जाए नून। तो ये देखें, वाव साकिन से पहले पेश है। वाव साकिन से पहले पेश है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ कि हरूफ मदा में हमने हरकत को देखना होता है, हर्फ को नहीं देखना होता। वाव साकिन हो से पहले हर्फ चाहे जो भी हो पेश होनी चाहिए। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मदा, लेकिन हम इसको नून नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नून। तो वाव साकिन के बाद वाले हर्फ पर वक्फ़ हो रहा है, यानी वाव मदा के बाद वक्फ़ हो रहा है, लिहाजा इसको भी ज़्यादा लंबा करेंगे, नून। यहाँ पे देखें, इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पढ़ने का तरीका तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि किस हर्फ को किस तरीके से पढ़ते हैं, कितना लंबा करते हैं, कैसे पढ़ेंगे। मोटा होगा, बारीक होगा, नरमी होगी, सीटी होगी, अभी ये सिर्फ समझा रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी बेसिक चीज़ें करवा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, वाव अलिफ है। वाव अलिफ ज़बर वा, तो ये अलिफ से पहले ज़बर है तो ये मदा है। यहाँ पे ये वाव है और वाव के ऊपर हमज़ा लिखा हुआ है। वाव के ऊपर हमज़ा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, वाव के ऊपर हमज़ा है, तो ये वाव नहीं पढ़ेंगे। जब भी किसी हर्फ के ऊपर हमज़ा लिखा होता है ना, तो वो हमज़ा को पढ़ा जाएगा, वाव को या कोई भी हर्फ हो वो नहीं पढ़ा जाता। आप कुरान पाक में भी अक्सर देखेंगे तो नीचे हर्फ सीन लिखा होता है, वाव लिखा होता है, तो उसके ऊपर हमज़ा लिखा होता है। तो जो हमज़ा किसी भी हर्फ के ऊपर यहाँ देखें वाव है, यहाँ इसके ऊपर क्या है, हमज़ा है। तो किसी भी हर्फ के ऊपर
जब हमज़ा लिखा हुआ आएगा तो हमज़ा पढ़ेंगे, उस हरफ को नहीं पढ़ते हैं, उस हरफ को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले ये देखें, वाव अलिफ ज़बर वाव, वाव मदा है, वाव क्या है, मदा है। और उसके बाद क्या है, हमज़ा। वक्फ हमने किस पे करना है, हमज़ा पे करना है, हमज़ा पे। तो अगर इसको हम पढ़ते वाह तो फिर तो कम लंबा करते, एक अलिफ की मिकदार 2 हरकत, लेकिन हम हरूफ मदा के बाद वाले हर पे वक्फ करें तो अब इसको हम ज़्यादा लंबा करेंगे। कैसे लंबा करेंगे वो तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया मोटा सा, बस उसी तरीके पर। और यहाँ पे हम आकर रुकेंगे। कैसे इसको अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, वाह उ, वाह उ, वाह उ। इसको लोग वाव पढ़ते हैं, ये वाव नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा क्यों नहीं है, क्या वजह है। तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, वाह उ, वाव अलिफ ज़बर वाह, हमज़ा पेश उ, वाह उ। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये हा है, ऊपर देखें और नीचे खोल के लिखा हुआ हा अलिफ ज़बर हा, तो अलिफ से पहले ज़बर है और इसी पर वक्फ हो रहा है। इसके हा के बाद कोई हर्फ आगे नहीं लिखा हुआ, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं लिखा हुआ, तो अलिफ भी वक्फ हो रहा है, तो इसको भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। हा अलिफ ज़बर हा। हमज़ा को देखें, हा मीम जे हा, और अगर अरबी में देखें तो हा मीम ज़ा हा, हमज़ा, हा मीम हम, ज़ा हा ज़ा, हमज़ा। ठीक है, ज़ा हा ज़बर ज़ा, हमज़ा। तो इसको भी इंशाल्लाह पढ़ने का तरीका आप लोगों को बताया जाएगा, लोग इसको भी गलत पढ़ते हैं। तो हमज़ा में कोई हरूफ मदा नहीं है, कोई हरूफ लीन नहीं है, लिहाजा इसको अलिफ की तरह लंबा नहीं किया जाएगा। जिस तरह अलिफ को लंबा नहीं किया जाता इस तरह इसको भी लंबा नहीं किया जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ, तो इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा। यहाँ पे देखें ये या है और ये दोनों या अलिफ मदा है, इसका स्टॉप अलिफ पे हो रहा है, वक्फ अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर है, या अलिफ ज़बर या अलिफ ज़बर या, ये दोनों मैंने लिख दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इस सबक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का, बस अल्लाह ताला का साथ चाहिए। अल्लाह ताला का हर एक इंसान के साथ साथ होना चाहिए और हर एक इंसान को अल्लाह ताला का साथ मांगना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगा करें। कोई भी काम शुरू करें तो अल्लाह ताला से मदद मांगा करें। जिस काम में अल्लाह ताला की मदद होती है, जिस काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए, उस काम में कभी भी नाकामी नहीं होती है। और कोई भी काम करें तो मुखलिस नीयत के साथ किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।